डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम केशवानंद ऑनलाइन क्लास में। देखिए, हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे टॉपिक फोटोसिंथेसिस, जो कि 11th और 12th दोनों में है। ठीक है, तो सेम वीडियो रहेगा 11th और 12th के लिए। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, देखिए, जो फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स जो ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स ग्रीन प्लांट्स हैं, सम बैक्टीरियाज हैं, एल्गीज। ठीक है, इनमें सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ पिगमेंट्स होते हैं, है ना। दीज पिगमेंट्स आर नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मतलब पिगमेंट्स which absorb sunlight and convert it into chemical energy। है ना, मतलब ऐसे पिगमेंट्स जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें मेनली 3 पिगमेंट्स होते हैं: क्लोरोफिल, सेकंड कैरोटीनॉइड, एंड थर्ड इज फाइकोबिलेंस। These 3 types of pigments are present in photosynthetic plants: chlorophyll, carotenoids and phycobilins। ठीक है बेटा, क्लोरोफिल जो होते हैं ये मेन पिगमेंट होता है। मेन पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल। बाकी जो कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। मेन पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में 7 टाइप के क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर 7 टाइप्स ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट्स। कौन कौन से हैं देखिए: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियोवर्डिन एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना, ये 7 टाइप के क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स में: क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई एंड बैक्टीरियोवर्डिन एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ठीक है, ये 7 टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये ऐसे पिगमेंट होते हैं बेटा जो क्लोरोफिल ए को असिस्ट करते हैं, मीन्स इनको एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। ये जो क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स होते हैं इनको डिस्कवर किया था विकेनरोडर ने। वेकेनडोर ने, ठीक है ना, 1831 कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं विकेनडोर ने इनको डिस्कवर किया था 1831 में। और ये 2 टाइप के होते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है बेटा कैरोटीन,
एंड सेकेंड वन होता है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ठीक है। फाइकोबिलेंस, ये भी 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइकोबिलेंस पिगमेंट्स। फर्स्ट इज फाइकोइरिथ्रिन एंड सेकेंड इन फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, ठीक है। तो ये तो हुए पिगमेंट्स, ठीक है। बेसिक नॉलेज, पिगमेंट्स विच एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी आर नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ग्रीन प्लांट्स कंटेन 3 टाइप ऑफ पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। क्लोरोफिल ये मेन पिगमेंट होते हैं। ग्रीन प्लांट्स में 7 टाइप के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल A, B, C, D, E एंड बैक्टीरियोवाइडिन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। कैरोटिनॉइड्स जिनको डिस्कवर किया था विकेंडर ने 1831 में, और ये 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। एंड फाइकोबिलेंस, फाइकोबिलेंस जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, ठीक है बेटो। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, इसमें मेन जो स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्लोरोफिल ए के बारे में करेंगे। क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्लोरोफिल देखिए, इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का, उसको सबसे पहले स्टडी किया था वेस्टेटर, स्टॉल एंड फिशर ने 1912 में। केमिकली स्टडीड फर्स्ट बाय वेस्टेटर, स्टॉल एंड फिशर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, देखिए मेनली हम लोग यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्लोरोफिल ए में वो होता है CH3 मिथाइल, है ना। और क्लोरोफिल बी, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एल्डिहाइड CHO। This is the main difference between chlorophyll A and chlorophyll B structure. फंक्शनल ग्रुप क्लोरोफिल ए में मिथाइल होता है एंड क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड CHO ये होता है बेटा। देखिए इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला C55 H70 2 O5 N4 Mg. It is the molecular formula of chlorophyll A. C55 H72 O5 N4 Mg. And the molecular formula of chlorophyll B, C55 H70 O6 N4 Mg. It is the molecular formula of chlorophyll B. Molecular formula of chlorophyll A is C55 H72 O5 N4 Mg and chlorophyll B का जो molecular formula है
C55H70O6N4Mg, ठीक है। ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फंक्शनल ग्रुप क्लोरोफिल ए में मिथाइल होता है और क्लोरोफिल बी में बेटा होता है एल्डिहाइड CHO, ठीक है। देखिए अब इनकी स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो इसका हेड पार्ट होता है और एक इसका टेल पार्ट होता है, हेड एंड टेल। हेड पार्ट जो होता है बेटा ये 4 पायरोल रिंग से बना होता है। 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। पायरोल रिंग्स जो होता है इसकी स्ट्रक्चर देखिए आपको 5 कार्बन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इस तरह कई एक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पायरोल। इस तरह की 4 पायरोल्स होते हैं जो कि सेंट्रलाइज एक मैग्नीशियम मॉलिक्यूल के साथ, मैग्नीशियम के एक एटम के साथ कनेक्ट होते हैं 4। और ये जो पायरोल रिंग्स है 4 पायरोल रिंग्स, ये मेथाइल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है बेटा उसको हम बोलते हैं पोरफायरिन। क्या बोलेंगे? पोरफायरिन। पोरफायरिन रिंग, ठीक है। और ये जो टेल होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि ये जो 3rd नंबर की जो पायरोल रिंग होती है इसके साथ एक एल्डिहाइड है ना, एक एल्कोहलिक बॉन्ड बना करके कार्बन की एक लॉन्ग चेन फॉर्म होती है। उस लॉन्ग चेन को हम बोलते हैं फाइटोल। फाइटोल चेन या फाइटोल टेल। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों में ये सेम रहेगा। 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। एक पायरोल रिंग का फार्मूला होता है, पायरोल का ये है। 4 पायरोल रिंग होती हैं जो कि सेंट्रलाइज मैग्नीशियम एटम के साथ, मैग्नीशियम एटम के साथ बॉन्ड्स बना करके कनेक्ट हो जाते हैं। 4 पायरोल रिंग्स, और हर एक पायरोल रिंग मिथाइल बॉन्ड के थ्रू दूसरी पायरोल रिंग के साथ कनेक्ट होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक हेड टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। उसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग, ठीक है ना। तो पोरफायरिन रिंग तो क्लोरोफिल का हेड फॉर्म करेगा और इसके नीचे जो एक एल्कोहलिक बॉन्ड होता है उससे आपका एक कार्बन की लॉन्ग चेन फॉर्म होती है, उसको हम फाइटोल चेन बोलते हैं। और क्लोरोफिल जो का स्ट्रक्चर है ये एक पोलर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिसके जो 2 एंड्स होते हैं, हेड एंड टेल, इनमें से एक वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, बिकॉज ये पोलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो देखिए ये जो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स होता है ये इसके बारे में आप इसकी डायग्राम जो है वो बुक से आप कंसल्ट कर सकते हैं। टोटल कार्बन इसमें 55 रहेंगे, हाइड्रोजन क्लोरोफिल ए में 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम जो रहेंगे या 1 रहेगा, ठीक है ना। क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन 70 एंड ऑक्सीजन 6 हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन का डिफरेंस 2 का है और ऑक्सीजन का डिफरेंस 1 का है। सो दैट्स वाई इट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी एंड इट इज़ द स्ट्रक्चर। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, हेड एंड टेल। हेड जो होता है 4 पायरोल रिंग से बना होता है, ये पायरोल रिंग का फार्मूला। और ऐसी 4 पायरोल रिंग्स होती हैं ये मैग्नीशियम एटम के साथ कनेक्ट होकर के पोरफायरिन रिंग फॉर्म करती है, जिसको इसका हेड बोलते हैं, और इसका जो टेल पार्ट है वो फाइटोल चेन बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर बेटा। जो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ब्लू ग्रीन कलर पिगमेंट है।
and chlorophyll B is yellow green. पिगमेंट। ठीक है, तो क्लोरोफिल के बारे में ये आपको जानकारी रखनी है कि क्लोरोफिल जो होता है इसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, स्ट्रक्चर एंड कलर। ठीक है बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड्स। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल के बाद जो अदर टू टाइप के पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। देखिए कैरोटिनॉइड्स, दीज पिगमेंट्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम दोज रेडिएशन विच आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड पास ऑन दिस टू क्लोरोफिल। मीन्स कुछ लाइट रेडिएशंस ऐसे होते हैं जिनको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए अदर टाइप के जो पिगमेंट्स ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। उसमें एक है कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं इनको सबसे पहले विकनर डर ने 1831 में कैरेट में डिस्कवर किया था। ठीक है ना, हु डिस्कवर्ड इट, कैरोटिनॉइड्स, वेकन डर ने 1831 इन कैरेट। ठीक है, ये टू टाइप के होते हैं बेटा, एक तो होता है कैरोटीन और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। देयर आर टू टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और इनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है C40H56। C40H56 जो कि रेड कलर्ड है, लाइकोपिन, अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन, ये इसके एग्जाम्पल है कैरोटीन के। सेकेंड कैरोटिनॉइड्स है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जो होते हैं इनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। इनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है C40H56O2। ठीक है, C40H56O2। और ये जो पिगमेंट्स हैं ज़ैंथोफिल्स, येलोइश और ब्राउन कलर सब्सटेंस या ब्राउन कलर पिगमेंट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ल्यूटिन, क्रिप्टोजैंथिन एंड नियोजैंथिन। तो जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं इनमें से देखिए बेटा, एक तो बीटा कैरोटीन है ना एंड ल्यूटिन, ये दो ऐसे पिगमेंट हैं जो ऑल ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटिनॉइड्स में से बीटा कैरोटीन एंड ल्यूटिन, ये टू कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो हर एक ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। नंबर थर्ड जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो हैं फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस जो एल्गी में प्रेजेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ये रेड और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, दोनों ही एल्गी जो होती हैं ये ऑटोट्रॉप्स हैं, रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। रेड एल्गी में जो फाइकोबिलेंस पिगमेंट होता है वो है फाइकोएरिथ्रिन, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है फाइकोबिलेंस वो है फाइकोसाइनिन। ठीक है ना, तो फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, दीज आर द टू फाइकोबिलेंस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट्स इन एल्गी। रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है फाइकोएरिथ्रिन और ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है फाइकोसाइनिन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कंप्लीट हुए। तो इसमें आपने देखा कि जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो है क्लोरोफिल। ठीक है ना, उनमें भी मेन जो होता है वो क्लोरोफिल ए, बिकॉज क्लोरोफिल जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D, E एंड बैक्टीरियोवाइडिन एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बैक्टीरियोवाइडिन एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल के अलावा कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस, ये 3 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं बेटा। ठीक है, अब ये जो आपका टॉपिक है ये आपका टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नेचर ऑफ लाइट, मतलब जो फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो किस लाइट में कंप्लीट होता है, कितनी वेवलेंथ वाली लाइट में कंप्लीट होता है, उसको हम लोग जानेंगे। ओके, थैंक यू।